हेलो एवरीवन। सो इस लैब के अंदर हम लोग कुछ टास्क है जिनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है ताकि ये जल्दी से प्रोविज़न हो जाए, लेकिन इसको प्रोविज़न होने में क्योंकि इसके लिए कुछ बैकएंड पे कुछ रिसोर्सेज हमको चाहिए इस लैब को कंप्लीट करने के लिए, तो वो रिसोर्सेज प्रोविज़न होने में कुछ 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो इसको प्रोविज़न हो जाने देते हैं। उसके बाद हमारा ये पूरा लैब एक्सेस हो जाएगा और एक्सेस होने के तुरंत बाद से हम लोग इसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अभी कुछ नहीं कर सकते। मैं इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि आपको, अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है तो मैं इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो देखते हैं कितना लेता है। ओके, तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने वाला आई गेस सो। ये प्रोविज़न लगभग हो चुका है। अब ये बस एक्सेस होने जा रहा है। जैसे ही एक्सेस हो जाएगा तो पूरा फ़ास्ट तरीके से फ़ास्ट फॉरवर्ड तो नहीं करना पड़ेगा ना, अभी भी चल रहा है, चलने देते हैं। ये जैसे ही हो जाता है कंप्लीट तो हम, जैसे ही ये स्टार्ट होता है लैब का एनवायरनमेंट, जैसे ही हमको प्रोविज़न होकर मिलता है, इसको मैं तुरंत से ओपन करके काम करना स्टार्ट कर दूँगा। सो इस पूरे वॉक थ्रू के अंदर आपको हर एक स्टेप के बारे में एक एक ओवरव्यू मिलेगा कि पर्टिकुलर कोई कौन सा स्टेप है, कि किस स्टेप में आपको क्या करना है, तो वो आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर स्टेप के बारे में, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा टेक्निकल भी ओवरव्यू मैं देने का ट्राई करूँगा ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है। हो जा हो जा हो जा हो जा, स्टार्ट हो जा भाई। ओके, स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट होने के तुरंत बाद मुझे कंसोल को एक्सेस करना है। इनकॉग्निटो मोड, लिंक ओपन इन इनकॉग्निटो मोड विंडो। तो इसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये अपने आप से ही फैच करके लेके आ जाएगा। देन इसको मैं कॉन्फ़िगर करना, इसको कंप्लीट करते हैं, कंसोल को एक्सेस करना। ये टास्क में अभी एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। चेक बॉक्स मार्क एग्री एंड कंटिन्यू। ओके, तो क्लाउड सेल को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। क्लाउड सेल जब तक एक्टिवेट हो रहा है, वैसे हो जाना चाहिए, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, तब तक के लिए हम लोग सीधा कमांड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये कमांड आपको चलानी है, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट। तो इसको पहले, अच्छा ये प्रोविज़न होना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके तुरंत बाद जैसे ही प्रोविज़न होकर आता है तो हम लोग कमांड स्टार्ट कर देंगे, पेस्ट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट कमांड है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट टू ऑथेंटिकेट टू सी लाइक विच पर्टिकुलर यूज़र इट इज़ सेलेक्टेड वन। तो ये लिस्ट हुआ, तो यहाँ पे जो स्टार दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट्स हमारे पास एक्टिव में कुछ नहीं है, अकाउंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। तो इससे क्या है, अब हम सेट कर सकते हैं अकाउंट, और credentials should be like this, तो यू शुड सी आउटपुट लाइक दिस। क्या ऐसा आउटपुट आपको दिख रहा है? तो आंसर है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू सेट, इसको कमांड को चलाना पड़ेगा, यहाँ तक कॉपी कर लो और इसको पेस्ट करो, और उसके बाद आपको ये जो यूज़र नेम है इसको कॉपी कर लो और इसको भी पेस्ट कर दो। तो अब आप जब देखेंगे जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, तो आपको ये जैसा दिखाया गया था वहाँ पे, अच्छा ये अभी भी वैसा नहीं दिखा रहा है। तो क्रेडेंशियल अकाउंट
तो ये मतलब सिलेक्टेड है, ये मान के चलो। ये भी वेरीफाई करना चाह रहा था मैं एक बार। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इफ़ अकाउंट लिस्टेड एंड सेलेक्टेड देन विद द asterisk is not the student account listed in the lab detail panel, you will need to log in। तो लॉग इन करेंगे, उसके लिए कमांड को यहाँ पे पेस्ट करो। क्या हुआ यहाँ पे, मैं पेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई? हाँ अभी आई गेस सो कि पेस्ट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको नो कह देता हूँ क्योंकि कुछ अजीब सा हुआ है ये। ठीक है, फिर से मैं कमांड को लेके आऊँगा, ये कमांड लेके मैं आऊँगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और क्योंकि वो कमांड ठीक से पेस्ट नहीं हुई थी, पता नहीं कुछ ग्लिच आया या तो नेटवर्क इशू था। तो ये कमांड जैसे आप डालोगे यहाँ पे, तो आपको यस एंटर करना है और इस यूआरएल को ओपन कर लेना है। ये यूआरएल आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए लेके जाएगा। इसमें आपको आई अंडरस्टैंड, कंटिन्यू और अलाउ, ये सब काम करना होगा। इस कमांड को कॉपी करो, ये जो टोकन आपको मिला है, और इसको यहाँ पे डाल दो। तो इसको आप जब करोगे तो ये लॉगिन हो गया। अभी ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप अभी जी क्लाउड ऑथ लिस्ट कमांड चलाएंगे तो आपको ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, जी वाला टास्क, ऊपर वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, तो हमने ये भी चला दिया है। नाउ टास्क 1 इंस्टॉल, सॉरी, इन द टास्क 1 हमको इंस्टॉल करना है फंक्शन फ्रेमवर्क फॉर Node.js। तो हमको क्या करना होगा, हमको ये आईडी जो दिया हुआ है, इस आईडी को आप एक्सेस करेंगे। तो इसको यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं यूआरएल को इनकॉग्निटो मोड के अंदर। इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, तो इसको लोड हो जाने देते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे और ये टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे भी क्लिक करके रखो एक्सप्लोरर पे। हाँ, तो टर्मिनल में आने के बाद आप ये वाला फर्स्ट वाला कमांड को ओपन करें, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको अलाउ करना पड़ेगा पेस्ट करने के लिए और एंटर प्रेस कर देंगे। देन आपको ये वाला कमांड चलाना है, पेस्ट। सो नोड मॉड्यूल्स ये डाउनलोड कर लेगा। फर्स्ट वाले कमांड में आपने डायरेक्टरी बनाई थी ff-a-app, ये आपने बनाई थी और फिर उस डायरेक्टरी के अंदर आप अंदर स्विच कर गए थे। अब नेक्स्ट कमांड में आपने नोड मॉड्यूल्स को ऐड कर दिया है और उससे नेक्स्ट वाले कमांड में आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, वाइल एक्सेप्टिंग डिफॉल्ट मेक श्योर index.js एंट्री पॉइंट ऑफ द, हाँ, यू नीड टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर वन। तो ये कमांड को आप रन करेंगे। मैं कर देता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये कमांड को रन किया तो ये फंक्शन फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाएगा। और मीनवाइल आपको क्या करना है, अब ये कंप्लीट होने के बाद आपको पैकेज जेसन में देखना है कि डिपेंडेंसी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ओपन फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करोगे और ऐप पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे ओके प्रेस कर दोगे। ओके प्रेस कर दोगे, साथ इसके करने के तुरंत बाद इसको आप देखोगे रिफ्रेश होगा, रीलोड होगा। रीलोड होके आपको ये सारे नोड मॉड्यूल्स, ये आपको डायरेक्टली दिखाने लगा है बाय द वे। तो यहाँ पे आप इसको करेंगे ट्रस्ट द ऑथर और फिर से एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि टर्मिनल ओपन हो गया है। और हाँ, आपको पैकेज डॉट जेसन में जाना है। पैकेज डॉट जेसन में जाके आप देखेंगे कि फंक्शन फ्रेमवर्क, हालांकि वर्जन कुछ डिफरेंट है आई गेस सो, हाँ, जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वर्जन जो है वो वेरी कर सकता है। तो हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है। ओके जी, तो फर्स्ट टास्क हो गया कंप्लीट। सेकंड टास्क है क्रिएट एंड टेस्ट HTTP क्लाउड फंक्शन लोकली। तो लोकली फंक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले index.js आपको फाइल बनाना है। कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और जस्ट अ मिनट, ये नीचे क्या आया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
हाँ जी, तो आप करेंगे टच, TOUCH, और फाइल का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे index.html, ये आ चुकी है। और उसके बाद ये कंटेंट को, अच्छा ये फाइल को सीधा जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, Ctrl+S, या फिर फाइल में जाओ और सेव कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट करना है फंक्शनैलिटी। तो उससे पहले, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने से पहले आपको कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो पैकेजेस को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं पर्टिकुलर कमांड्स को यूज़ कर करके। स्टेप बाय स्टेप कमांड्स को मैं उठा रहा हूँ। फर्स्ट कमांड को मैंने उठाया, देन आपको ये इस तरह का आउटपुट दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया। और अगर आप ये लोकल होस्ट को ओपन करेंगे, जो कि ओपन करने देगा तो नहीं है, फॉलो द लिंक, हाँ तो अच्छा आ जा रहा है। तो वेरी हॉट, टू हॉट करके आप देख पा रहे हैं ये आउटपुट आ रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ जी। नेक्स्ट क्या है, आपको एक और नया टर्मिनल ओपन करना है और उसके अंदर ये आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन करना है, तो इसको ऐसे यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर देंगे, तो आपको एक और नया टर्मिनल मिल जाएगा। और उस नए टर्मिनल के अंदर आपको इसे पेस्ट करना है। ये पेस्ट करोगे तो टेम्परेचर ओके, आपको एक आउटपुट मिला। देन सेकंड टर्मिनल ओपन करना है, सेकंड टर्मिनल एक और ओपन करना है, और वहाँ पे जाकर भी आप लोग इसको पेस्ट कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने ये पेस्ट किया। देन इसी टर्मिनल के अंदर में मैं इसको चला के छोड़ देता हूँ ज़रा, ठीक है। देन आप इसको प्रोग्रेस को चेक करेंगे। ओके, टू मेक श्योर टू स्टॉप फंक्शन फ्रॉम रनिंग, Ctrl+C फॉर द फर्स्ट टर्मिनल विंडो योर फंक्शन। तो इस वाले फंक्शन यहाँ पे जो है Ctrl+C आप प्रेस करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। इसको आप करके रखेंगे। देन थर्ड टास्क है डीबग और HTTP फंक्शन। तो उसके लिए पहले हम लोग ये नोड ऑप्शन को इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने ये कमांड रन किया, तो ये काम किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको कमांड, अगर आप मैकबुक पे हो तो कमांड शिफ्ट पी करोगे, अदरवाइज Ctrl+Shift+P करोगे। तो मैंने तो कमांड शिफ्ट और पी यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा क्योंकि मैं मैक पे हूँ। तो मैंने कमांड शिफ्ट और पी किया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डीबग सो डीबग नहीं, अटैच, ADD नहीं, किस नाम से है उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, डीबग से ही आएगा, डी कैपिटल है। तो यहाँ पे जाकर मैंने क्या करना है, Ctrl+Shift+P या कमांड शिफ्ट P और DBUG डीबग में आप चाहेंगे अटैच अ नोड प्रोसेस, इसको आप क्लिक कर देंगे और इनमें से कोई सा एक उठा लेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद आपको क्या करना है, ये प्रोसेस अटैच होने के बाद में आपको अटेम्प्ट करना है टू सेलेक्ट प्रोसेस टू अटैच टू। तो आपको क्या करना है, npx कमांड यू यूज टू स्टार्ट द प्रोसेस, it will match the npx command, then this time should be orange. Now go to the line 3, लाइन 3 पे आप जाओगे और ये कुछ रन कर रहा है अभी, रिमोट प्रोसेस रनिंग, कॉल बैक। तो आपको क्या करना है, लाइन 3 पे जाओगे और लाइन 3 पे जाके इसको सेलेक्ट कर लोगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रेक पॉइंट आइकन ये हो गया है। उसके बाद में आपको ये इसको पोस्ट करना है। इसको पोस्ट करने के लिए आपको टर्मिनल में जाना होगा। टर्मिनल में जाके आप यहाँ पे ये कमांड को पेस्ट कर देंगे। इस कमांड को पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये वेरिएबल्स आ गया। यहाँ पे कॉल स्टैक जो डिबगर करके ये लेके आ रहा है वो आपको दिखने लगा है, और लोडेड स्क्रिप्ट यहाँ पे आने लगा है। तो ये सब आपको दिख रहा है अभी तक। अब क्या करेंगे, आप इसको स्टेप ओवर करेंगे। तो
आप देखेंगे ये स्टेप ओवर, क्लिक कर रहा हूँ मैं फिर से, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। स्टेप ओवर किया तो आप देखेंगे कि नोड 4 स्किप्ड ट्रैकर, नोड मॉड्यूल्स, देन ग्लोबल रिस्पॉन्स। ऑलराइट, देन आपने क्या करना है, आपने स्टेप ओवर भी चला दिया है। देन आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल इससे बाहर आ जाएंगे, इसको डिटैच कर देंगे। तो इसको डिटैच करने के लिए यहाँ पे पहले कंट्रोल सी करेंगे प्रेस, और फिर इसको डिटैच कर देंगे। तो यहाँ से ये हट जाएगा। हटने के बाद आपको ये जो लाइन है, ये लाइन आपको कहाँ डालनी है, ये लाइन आपको पेस्ट करनी है एक्सपोर्ट वैलिडेट फंक्शन के अंदर। एक्सपोर्ट वैलिडेट फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ जाएंगे index.html में जाएंगे और ये वैलिडेट फंक्शन आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये ट्राई के बाद में आपको ये पेस्ट करना है। ये आप या तो यहाँ पे कर लो नैनो, और नैनो करके आप index.html को ओपन करेंगे और नैनो एडिटर में जाके आप ट्राई ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्या हुआ, ये हैंग कर गया यार फिर से। हैंग हो गया है सिस्टम हैंग हो गया है। कर्सर ऊपर नीचे नहीं जा रहा, अच्छा जाने लगा। हाँ नीचे आएंगे। ट्राई ब्लॉक के बाद में आप एंटर करेंगे और ये इफ ब्लॉक के साथ में, और आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और ये इफ थ्रू जो है, इफ थ्रू को इधर रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सी आप करेंगे, मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, देन वाई प्रेस करेंगे, देन एंटर कर देंगे। मैंने नैनो एडिटर से इसको एडिट किया है बाय द वे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक कमांड चलाना होगा, तो इस कमांड को चला देते हैं जी। कमांड चलाने के बाद आपको ये वाला कमांड चलाना है। तो टेम्परेचर इज़ हॉट आ रहा है, यू शुड सी फॉलोइंग आउटपुट रिटर्न। तो ये आउटपुट तो नहीं आया है, टेम्परेचर इज़ अनडिफाइंड आना था इस बार चलाने के बाद में। ये सेव नहीं हुआ था क्या, नहीं सेव तो है। तो मैं दूसरे टर्मिनल में चले जाता हूँ, एक बार इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। दूसरे टर्मिनल में आते हैं, इस वाले टर्मिनल में आ जाते हैं। इसको पहले बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद मैंने ये चलाना है। टेम्परेचर इज़ हॉट आ रहा है अभी भी। फ्रेमवर्क टर्मिनल स्टार्ट योर क्लाउड फंक्शन अगेन बाय रनिंग फॉलोइंग कमांड। उसको बंद कर दो जो ये चल रहा है ना, इसको कंट्रोल सी करो और यहाँ पे फिर इसको डालना है और फिर इसको डालना है। ये कमांड मैंने कॉपी नहीं किया क्या, कॉपी कंट्रोल वी। अच्छा ये हैंग हो गया, ये हैंग हो गया है, कुछ लोडिंग चल रहा है। इसको हटा देते हैं, 2 बार कॉपी हो गया। इसको एंटर करते हैं, कर्ल पोस्ट लोकल होस्ट 8080। इसको हमने रन किया और फिर आप इसको देखेंगे प्रोग्रेस को, डिबग HTTP फंक्शन का प्रोग्रेस। ये असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेप देखे जा रहे हैं। और बस जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आप उनको फुलफ़िल कर लेते हैं, जैसे कि इसको एडिट करना फाइल को और ये फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना। तो अगर ये सब बेसिक से आप
कर लेते हैं तो ये आपका चेक मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है टास्क 4। टास्क 4 में आपको डिप्लॉय करना है HTTP फंक्शन फ्रॉम योर लोकल मशीन टू गूगल क्लाउड। तो फर्स्ट वाली कमांड जो है आप इसको रन करेंगे। इसको रन करने के लिए मैं यहाँ चला जाता हूँ दूसरे टर्मिनल में और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो इसमें प्रोजेक्ट सेट हो गया है। प्रोजेक्ट सेट होने के बाद आप ये वाली कमांड को रन कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगी। फंक्शन है जो इसमें डिप्लॉय हो जाएगा। फंक्शन डिप्लॉय होने में थोड़ा सा टाइम तो लेगा, बट यही मेरे ख्याल से लास्ट टास्क है इसमें। यस, यही लास्ट टास्क है और ये लैब कंप्लीट हो जाएगी। इस लैब को अच्छे से पूरा समझाना डिटेल में, उसके लिए एक अलग से बना देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको कैसे डिबगर काम कर रहा है, कैसे हमने जो डिबग किया है और जो ब्रेक पॉइंट्स लगाए हैं हमने और फिर उसके बाद में उसको हमने रन कराया है, तो वो कैसे कैसे काम कर रहा था, कैसे काम करेगा। दरअसल हमने जो अभी किया है वो बेस्ट वे नहीं था जो हमने किया है, लेकिन हाँ इसको हम सीख सकते हैं और सीखेंगे। और अभी के लिए तो ये इसको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये लैब हो जाएगी कंप्लीट। तो उसके बाद हमको बस एक कमांड चलानी है और इस कमांड से चलाने के बाद में हमको क्या होगा कि ये आउटपुट मिलना चाहिए और यही लास्ट है। इसको भी डिप्लॉय फंक्शन चल रहा है, फंक्शन डिप्लॉय हो रहा है तो इसको होने देते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये प्लेलिस्ट वगैरह एक्सेस करते हो कि नहीं करते हो? प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे ये पर्टिकुलर लैब जिस भी पर्टिकुलर चैलेंज के या लेवल के या ट्राइवा गेम के जहाँ भी आ रही होगी उसके रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट होगी वो आपको उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जानी चाहिए, वो आपको मिलेगी। तो उससे क्या होगा, प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एक ये होता है कि एक टारगेट रहता है, आपके पास में एक लिस्ट रहती है, चेक मार्क बुक रहती है कि आपको ये कंप्लीट करना है। तो आपके सामने वो लिस्ट टाइप की समझ में दिखाई देगी। अगर आप इंडिविजुअल लैब्स को ऐसे उठा के करेंगे तो मे बी आपको वो मज़ा ना आए या फिर आपको वो मोटिवेशन ना मिले, लेकिन वो प्लेलिस्ट को करने का, कंप्लीट करने का मोटिवेशन जो मिलेगा ना भाई, वो अलग ही लेवल का होगा। तो उसको करो, उसको ऐसे करो कि प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और उसके थ्रू आप काम करना। ये बस कंप्लीट होने जा रहा है। आर्टिफैक्ट्री, यस, ये कंप्लीट हुआ। तो इसको हम लोग रन करेंगे तो इसने टेम्परेचर ओके बता दिया और ये हो गया हमारा फाइनल काम डन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ये लैब भी कंप्लीट हो गई है। बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।